क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है कनाडा? भारत के आतंकी ट्रूडो को क्यों आ रहे पसंद? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आखिर क्यों कनाडा को पाकिस्तान की राह पर ले जा रहे हैं? भारत के आतंकी आखिर ट्रूडो के दुलारे क्यों बनते जा रहे हैं? जिस तरह आतंकियों को पालने पोसने की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, क्या ठीक वैसे ही अब कनाडा का हाल होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीर कनाडा से सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है। कहा जाता है कि बुद्धिमान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और मूर्ख वो जो दूसरों की गलतियों को खुद दोहराए। ये कहावत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान की राह पर चलते हुए खुलकर आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और आतंकवादियों को खुश करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर बेतुके, बेहुदे और घटिया आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान की तरह अपने देश में आतंकवादियों को पाल पोस रहे ट्रूडो कनाडा में लोगों की सुरक्षा की दुहाई देकर भारत से भिड़ रहे हैं। क्या ट्रूडो को टेररिस्ट पसंद आ रहे हैं? दरअसल ट्रूडो ये घटिया हरकतें उस आतंकवादी के नाम पर कर रहे हैं जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ था, जो पंजाब में एक सिनेमा घर में बम ब्लास्ट का आरोपी था। वह आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर ट्रूडो की आंखों का तारा बना रहे। ऐसे आतंकवादी के समर्थन में जस्टिन ट्रूडो सरकार ऐसे घटिया आरोप लगा रही है जिससे किसी को भी ऐसा लग सकता है कि जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक संतुलन खो चुके हैं और जबरदस्त मानसिक तनाव में हैं। इतना ही नहीं, ट्रूडो सरकार की पुलिस ने कहा कि भारत सरकार खालिस्तानियों और दक्षिण एशिया मूल के लोगों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी इस्तेमाल कर रही है, जबकि उससे पहले कहा गया था कि भारत के राजनयिक उन गतिविधियों में शामिल हैं जिससे कनाडा के लोगों को खतरा है। हाल ही में कनाडा की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी एक केस में संदिग्ध बताया था। हालांकि ट्रूडो सरकार ने यह नहीं बताया कि वो किस केस के संदिग्ध हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पूरा मामला आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से जुड़ा हुआ है। वहीं ट्रूडो सरकार के इन ओझे, स्तरहीन और घटिया आरोपों के जवाब में भारत ने कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित यानी गेट आउट कहते हुए शनिवार रात 12 बजे तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा है कि ट्रूडो सरकार बिना कोई सबूत पेश किए निराधार आरोप लगा रही है और ट्रूडो सरकार का यह एजेंडा वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। भारत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक एजेंडे के चलते इस तरह के निराधार आरोप लगाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रूडो कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति? सवाल यह है कि ट्रूडो के लिए आतंकवादी निज्जर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से टक्कर ले रहे हैं? क्या ट्रूडो ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं? और निज्जर जैसा आतंकवादी भारत कनाडा में राजनीतिक युद्ध की वजह आखिर क्यों बन गया है? दरअसल भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी की शुरुआत पिछले साल हुई जब 18 जून को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तभी कहा गया कि निज्जर आतंकवादियों की आपसी गैंगवॉर में मारा गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ट्रूडो सरकार ने निज्जर को अपना पोस्टर बॉय बना लिया। आतंकवादी निज्जर जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक्टिव मेंबर था और उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से गहरे संबंध थे, उसके लिए कनाडा के पीएम ने सहानुभूति दिखाई और भारत पर उसे मरवाने का आरोप लगाया। अब आपको बताते हैं कि कैसे कनाडा को पाकिस्तान की राह पर ट्रूडो ले जा रहे हैं और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रूडो कनाडा को पाकिस्तान की राह पर ले जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, जिस तरह पाकिस्तान में दुनिया के हर आतंकी संगठन की ब्रांच है, उसी तरह ट्रूडो कनाडा को भारत विरोधी आतंकवादियों का हेड ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रूडो सरकार को कनाडा की धरती पर फल फूल रहे आतंकवादियों की जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार 6 साल पहले ही कनाडा सरकार को एक लिस्ट सौंप चुकी है जिसमें वहां रह रहे निज्जर समेत सभी आतंकवादियों और अलगाववादियों के नाम थे, लेकिन कनाडा सरकार वो लिस्ट ही दबाकर बैठ गई। इतना ही नहीं, कनाडा में खालिस्तानी लगातार मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी खुलेआम देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की हत्या की प्रदर्शनी निकाल चुके हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
इंदिरा वाला हाल करने की धमकियां तक दे चुके हैं। खालिस्तानियों के इशारे पर ट्रूडो भारत के राजनयिकों का अपमान कर चुके हैं। यानी साफ है कि जैसा पाकिस्तान करता रहा है ठीक वैसा अब कनाडा करने लगा है और पाकिस्तान की राह पर कनाडा चलने लगा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे इस वक्त आतंकियों का साथ देकर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ठीक वैसा ही हाल अब कनाडा का होगा और पाकिस्तान की तरह दुनिया में कनाडा की भी किरकिरी होगी और कनाडा दुनिया में दूसरा पाकिस्तान कहलाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय इस पर जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।